हेलो एवरीवन। तो फ़िलहाल अभी ये मेरा मेरी बात हो रही थी एक मेरा फ्रेंड से, और वो बंदा अभी है मुंबई में। ही इज़ इन एडी। वो एडी है। वो मुंबई में रहता है, एंड ही इज़ पेइंग लाइक हाई रेंट। ही इज़ स्टेइंग इन वेरी गुड सोसाइटी और एक्सपेंसिव सोसाइटी, गोरेगांव में है। आई डोंट वांट टू टेल द सोसाइटी नेम। वहाँ पे क्या हुआ है, हाई राइज बिल्डिंग है उसकी, कुछ आई थिंक 34th फ्लोर पे उसका फ्लैट है। 90,000 रुपये रेंट है महीने का, ओनली फॉर रेंट। सोसाइटी चार्जेस वगैरह छोड़ करके, सोसाइटी चार्जेस और भी कुछ है। बिकॉज़ गोरेगांव में, मुंबई में ऐसे हाई राइज बिल्डिंग बहुत है जहाँ पे एक्सपेंसिव रेंट है, एक्सपेंसिव सोसाइटी चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस है। किल्लत ये बता रहा था कि इतना रेंट पे करने के बावजूद भी यहाँ पे वाटर शॉर्टेज रहता है। मैं शौक हो गया ये चीज़ें सुन करके कि यार, जो बंदा 1 लाख रुपया हर महीना रेंट पे कर रहा है, वहाँ पे भी ऐसे सिचुएशन और ऐसे प्रॉब्लम होते हैं क्या? तो फिर उससे मैं पूछा कि कैसे मैनेज करता है। बोलता है, मैं मैनेज क्या करना है इसमें, मैं ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस में मैं नहाता हूँ। हिज इन बिग पोजीशन, और उसका एक केबिन वगैरह है अपना, तो इज़ मेंटेनिंग वेरी वेल ऑफिस। तो वहाँ पे चीज़ें जा कर के करता है ये। मैं उसको बोला, यार इतने पैसे में तो दूसरे सोसाइटी में भी रह सकता है या इंडिपेंडेंट घर ले सकते हो तुम। बोलता मुंबई में पॉसिबल नहीं है यार, जिस हिसाब से उसकी रेपुटेशन है, जिस हिसाब से उसकी पोजीशन है और जो काम प्रोफाइल में है, वो बोल नहीं हो पाती है। और इंडिपेंडेंट मैं घर लेने के लिए जाऊंगा तो उसका रेंट महीने का 3 लाख 4 लाख है, जो मेरे लिए एफर्ट कर पाना मुश्किल है अभी के टाइम में। एंड ही बिलोंग्स टू माई एज ओनली। जब मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया था तो वो एसएससी किया था। मैं उसको बोला, लोकेशन चेंज कर ले, ट्रांसफ़र करो मुंबई से कहीं और दूसरे कंट्री में, दूसरे लोकेशन में, दूसरे स्टेट में। कम टू वेस्ट बंगाल, झारखंड या कहीं और आ जाओ, दिल्ली वगैरह चली जा। बोलता नहीं, वो चीज़ें फिर हर जगह पे हर टाइम में लोकेशन चेंज करना टफ हो जाता है, क्योंकि फैमिली सेटल्ड है, यहाँ पे बच्चे हैं, किड्स, दे गोइंग टू स्कूल। इफ़ आई वांटेड टू शिफ्ट माई लोकेशन, मुझे हर चीज़ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंजेस है नॉर्मल लाइफ में, लोगों का नॉर्मल लाइफ में। तो फिर मैं बोला, फैमिली वगैरह कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करती है वो घर पे जब पानी नहीं रहता? तो बोलता है, यार फिर मुझे मंगवाना पड़ता है पानी। अल्दो टैंकर आता है कभी कभी, लेकिन वो टैंकर का पानी एनफ नहीं होती है, तो वेट करना पड़ता है घंटे तक। ये कभी कभी होती है, मतलब रेगुलर नहीं होता है। जैसे गर्मी के टाइम में वाटर शॉर्टेज होता है, बीएमसी वालों का थोड़ा सा इश्यूज़ है, नहीं पानी पहुंच पाता है। जब मैं मुंबई में था तो मुझे भी, मतलब आई वॉज इन चौल, मैं अंधेरी ईस्ट में रहता था, मैं चौल में रहता था उस टाइम, क्योंकि मैं स्टार्ट किया था एंड आई वॉज नॉट गेटिंग मच मनी ओवर देयर। आई वॉज लिविंग विथ माई फैमिली। मेरे रिश्तेदार और परिवार लोग रहते थे वहाँ, उनके घर पे रहता था मैं भी, मतलब यार, मैं पानी भरने के लिए मुझे जाना पड़ता था, मोटर स्टार्ट करना पड़ता था। आई कैन फील द पेन। तो वो वही बोल रहा था कि यार, चीज़ें कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग अच्छे पोजीशन पे जाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, अच्छा जॉब प्रोफाइल है, उसको उस हिसाब से उस क्लास में रहना भी पड़ता है, और रहने के लिए फिर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो यार मतलब ऐसा हमारी ऐसे डिस्कशन हो रही थी कि जो लोग अभी गांव में हैं हमारे दोस्त लोग, उन लोगों का लाइफ अच्छा है सारा, उन लोगों के पास कोई कोई चीज़ों का टेंशन नहीं है, कोई चीज़ों का लोन नहीं है, आराम से ज़िंदगी चल रही है घर पे। माँ बाप उनके घर बना दिए हैं, घर रह रहे हैं, उसी घर में रह रहे हैं, इनको कुछ करना नहीं है। और जो लोग बाहर में रह रहे हैं उनको घर लेना है यार, अपना घर लेना है, अपनी गाड़ी रखना है, नहीं तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, खुद को ऑफिस कैसे जाना है। उस हिसाब से फिर उस क्लास को मेंटेन करने के लिए फिर लोन लेना पड़ता है, क्योंकि जो सैलरी आप कमा रहे हो, जो सैलरी आप उठा रहे हो, उससे तो चलेगा नहीं घर, और अपनी प्रोफाइल तो मतलब उस हिसाब से ज़िंदगी चलेगी नहीं। डेली रूटीन एक्सपेंसिव हो जाती है। तो वही सब बोल रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या है करो भाई, जॉब तो छोड़ नहीं सकता हूँ मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा, जो उतना हाई राइज बिल्डिंग में रह रहा है छोटे सोसाइटी में चले जा, क्योंकि मुंबई में ये चीज़ें हैं कि सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम क्या है, लेकिन जो प्रोफाइल है उसकी, उसके घर पे उसको पर्सनल ऑफिस की मतलब ऑफिस की गाड़ी आती है लेने के लिए, उसमें से उनके कुछ लोग रहते हैं बॉडीगार्ड वगैरह, तो इसीलिए सोचता है कि ये सब चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है यार। आप छोटे सोसाइटी में चले जाओगे तो फिर लोग डरते हैं, या लोग इशू बनाते हैं, या लोग कुछ अलग हिसाब से सोचते हैं कि ये कौन है, यहाँ पे क्या कर रहा है। वो चैलेंजेस है एक लाइफ में। ज़्यादा हाई प्रोफाइल भी रहना टफ है इंडिया में खास करके।